नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। तारीख 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। तो बिना देरी के नजर डालते हैं आज की खबरों पर, जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, पीएम मोदी ने स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्षभर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है, जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्रोत रहा। कार्यक्रम में कवि, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्तियों ने भाग लिया। पीएम ने कहा कि यह गीत राष्ट्र प्रेम की भावना जगाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इस अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें स्कूलों में गीत गायन और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल हैं। यह उत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का माध्यम बनेगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 में 48 रनों से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त। भारतीय क्रिकेट टीम ने 7 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 मैच में शानदार 48 रनों से जीत दर्ज की, सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। सूर्यकुमार यादव की विस्फोटक 80 रनों की पारी और जसप्रीत बुमराह के 3 विकेट ने मैच का रुख मोड़ा। ऑस्ट्रेलिया 170 रनों का लक्ष्य 122 पर ढेर हो गई। यह जीत महिला विश्व कप की सफलता के बाद पुरुष टीम की आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई। आखिरी मैच 8 नवंबर को होगा, जहां भारत 3-1 से सीरीज जीतने का लक्ष्य रखेगा। क्रिकेट प्रेमी सोशल मीडिया पर टीम की तारीफ कर रहे हैं। कनाडा ने विदेशी छात्रों की संख्या 25 से 32% घटाने का ऐलान किया। कनाडा सरकार ने 7 नवंबर 2025 को घोषणा की कि अगले वर्ष से विदेशी छात्रों, विशेषकर भारतीयों की संख्या 25 से 32% कम की जाएगी। यह निर्णय आवास संकट और नौकरियों पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया। हालांकि शीर्ष शोधकर्ताओं और अमेरिकी H-1B वीजा धारकों के लिए विशेष प्रवेश मार्ग बनाए जाएंगे। भारतीय छात्रों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा उच्च शिक्षा का प्रमुख गंतव्य है। सरकार ने अध्ययन परमिट की प्रक्रिया सख्त करने का भी कहा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति वैश्विक शिक्षा बाजार को प्रभावित करेगी। दक्षिण कोरिया के उल्सान में 60 मीटर टावर ढहा, 1 की मौत, 6 लापता। दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में 7 नवंबर 2025 को एक पुराने थर्मल पावर प्लांट के विध्वंस के दौरान 60 मीटर ऊंचा टावर ढह गया, जिसमें कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य मलबे में फंस गए। आपातकालीन सेवाओं ने बचाव कार्य तेज कर दिया है। यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह हुआ, जब मजदूर काम कर रहे थे। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ। यह घटना औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय निवासी चिंतित हैं, जबकि सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता का वादा किया। म्यांमार साइबर स्कैम सेंटरों से 270 भारतीयों को भारत लाया गया। भारत सरकार ने 7 नवंबर 2025 को म्यांमार के मायावादी क्षेत्र के साइबर स्कैम सेंटरों से भागे 270 भारतीय नागरिकों को थाईलैंड से वापस लाया। ये लोग स्कैम गतिविधियों में फंस गए थे, जहां म्यांमार सेना ने हाल ही में कार्रवाई की। अधिकारियों ने कहा कि इनकी गतिविधियों की जांच होगी। यह अभियान मानव तस्करी और साइबर अपराध के खिलाफ भारत की सख्ती दर्शाता है। प्रभावितों को चिकित्सा सहायता और काउंसलिंग दी जा रही है। विशेषज्ञों ने विदेश यात्रा से पहले सतर्क रहने की सलाह दी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी ने सभी 4 पद जीते।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 7 नवंबर 2025 को छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी ने साफ सुथरी जीत हासिल की, सभी 4 केंद्रीय पदों पर कब्जा जमाया। यह उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। मतगणना में उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ। विजयी उम्मीदवारों ने फीस वृद्धि और कैंपस सुविधाओं पर ध्यान देने का वादा किया। यह चुनाव छात्र राजनीति में बदलाव का संकेत देता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव की सराहना की। अमेरिकी जज ने ट्रंप प्रशासन को नवंबर में SNAP फूड एड पूरी फंडिंग देने का आदेश दिया। अमेरिकी संघीय जज ने 7 नवंबर 2025 को ट्रंप प्रशासन को निर्देश दिया कि नवंबर में SNAP खाद्य सहायता कार्यक्रम के लिए पूर्ण फंडिंग सुनिश्चित की जाए, जो 42 मिलियन गरीब अमेरिकियों को लाभ पहुंचाता है। सरकार ने फंडिंग रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय गरीबी और भुखमरी से लड़ने में महत्वपूर्ण है। प्रभावित राज्य सरकारें राहत महसूस कर रही हैं। पाकिस्तान संविधान संशोधन की योजना बना रहा, सेना प्रमुख असीम मुनीर को और शक्ति। पाकिस्तान सरकार 7 नवंबर 2025 को संविधान संशोधन की योजना पर विचार कर रही है, जो सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को और अधिक शक्ति देगी। यह कदम सेना की बढ़ती भूमिका को औपचारिक रूप देगा। राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, जबकि सेना समर्थक इसे स्थिरता का माध्यम बता रहे। यह बदलाव पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय है। विशेषज्ञ लोकतंत्र पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अमेरिकी मध्यस्थता वाले मानवीय युद्ध विराम पर सहमति जताई। सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने 7 नवंबर 2025 को अमेरिकी नेतृत्व वाले क्वाड समूह के प्रस्तावित मानवीय युद्ध विराम पर सहमति जताई। यह 2 वर्षों से चल रहे सूडानी सेना के साथ संघर्ष में राहत प्रदान करेगा। लाखों प्रभावितों को सहायता पहुंचाने का मार्ग खुलेगा। संयुक्त राष्ट्र ने इसे सकारात्मक कदम बताया। हालांकि स्थायी शांति के लिए और बातचीत जरूरी है। भारत का सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2025 तक 125 GW से अधिक पहुंचेगी। भारत का सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2025 के अंत तक 125 गीगावाट से अधिक हो जाएगी, जो सरप्लस उत्पादन की चिंता पैदा कर रही है। अमेरिकी निर्यात में कमी से प्रभाव पड़ेगा। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों ने निर्यात नीतियों पर पुनर्विचार की सलाह दी। यह विकास स्वच्छ ऊर्जा क्रांति को गति देगा।